नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा ट्रांसफर फेल हो जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना चाहिए तो बहुत डॉक्टर्स बताते हैं, बट आपको क्या नहीं करना चाहिए आज इस बारे में मैं बात करने आई हूँ। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, यदि हम वर्किंग है तो हमें अपना जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जॉब से 15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं रिजल्ट आने तक। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें ये दिनों में बेड रेस्ट करना चाहिए, इसके लिए वो जॉब से छुट्टी ले लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको आपका जॉब कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम लोग बेड रेस्ट के लिए मना करते हैं। आप जितना वर्किंग रहेंगे उतना आप इस बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, हमारा क्या रिजल्ट आएगा। उससे आपका है ना स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा। वर्किंग रहेंगे आप अपने काम में, आपका मन लगा रहेगा तो आप इस बारे में भूल जाएंगे। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बॉडी में फ्लो होगा। यदि आप स्ट्रेस लेते रहेंगे, आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि भाई हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, हमारा क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। इससे आपके सक्सेस के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको बिल्कुल बोलते हैं कि आपको आपका काम नहीं छोड़ना है, आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी है। आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के नेक्स्ट डे से ही अपना जॉब जा सकते हैं। हाँ, आपको बहुत ज्यादा ऐसा एक्सर्शन नहीं लेना है, बट आप जो रूटीन वर्क करते आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल करना है, बिल्कुल भी उसे छुट्टी नहीं लेनी है। और यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आपको भी बिल्कुल पलंग पे नहीं पड़े रहना है। आप अपना आपका रोजमर्रा का काम आप कर सकते हैं। आप झाड़ू लगा सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं। नीचे उकड़ू बैठने वाले काम नहीं करने हैं। आपको पोछा नहीं लगाना है, आपको उकड़ू बैठ के कपड़े नहीं धोने हैं, इस तरीके के काम नहीं करने हैं। बट जो डेली रूटीन वर्क आप करते आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल करना है। इससे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सेकेंड थिंग फिर क्या हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। तो आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ही आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको नेगेटिविटी से बचना है, आपको नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, किताबें पढ़नी है, अपने आप को बिजी रखना है। इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि रिजल्ट क्या आएगा। आपने अपनी तरफ से सब कर दिया है, कुछ चीजें ऊपर वाले पर भी छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। तो सेकंड चीज ये हो गई कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अब थर्ड चीज क्या हो गई, थर्ड चीज आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें जो सीमेन में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो कि आपके यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शंस दिलाते हैं। आपका यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ता है, उससे आपका ट्रांसफर फेल हो सकता है। सेकेंड, आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। थर्ड, आपको पेट दुख सकता है, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं। इस वजह से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं आपके ट्रांसफर होने के बाद। और यदि आपका सक्सेस हो जाता है ट्रांसफर, तो उसके बाद भी आपको 1-1.5 महीने सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। अब फोर्थ चीज जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद नहीं करनी है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आपको घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना है, जिसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, सैलेड भी होने चाहिए, और नॉर्मल सब्जी रोटी दाल चावल जो आप रूटीन खाते आ रहे हैं आपको खानी है। क्योंकि अगर आप बाहर का खाएंगे तो आपका डाइजेशन खराब होने का खतरा रहता है, आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, आपको लूज मोशंस लग सकते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपकी तबीयत खराब हो, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए और आपको सक्सेस के चांसेस कम हो जाए। और फिफ्थ प्रिकॉशन आपको क्या लेना है कि आपको आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देना है। इसका मतलब आपको बुखार नहीं आने देना है, सर्दी खांसी वायरल इन्फेक्शन होने से बचना है,
तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं खाना है कि ठंडा खाने से हम लोगों का बच्चा अच्छा चिपकेगा, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल रूटीन खाइए। आप अपना बॉडी टेम्परेचर यानी कि अपने आप को ऐसी चीजों से बचाइए जिससे आपको बुखार आए, बुखार नहीं आने देना है। और यदि आपको हल्का सा ऐसा फीवर जैसा लगता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ना हो और आपको वायरल इन्फेक्शन ना हो, आपको सर्दी खांसी ना हो। ठीक है। अब सिक्स्थ जो मेन प्रिकॉशन आपको लेना है, आपको आपकी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग आपको हाई डोज हार्मोनल ड्रग देते हैं। तो यदि आपने एक बार भी आपकी मेडिसिन स्किप करी तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल लेवल कम ज्यादा हो जाता है, उससे आपका इम्प्लांटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्योंकि मेडिसिन थोड़ी ज्यादा दी जाती है तो जनरली पेशेंट भूल जाते हैं। तो आपको ये काम करना है कि आपके मोबाइल में आपको अलार्म लगाना है। अलार्म जैसे ही बजता है वैसे ही आपको सारे काम छोड़ के आपकी मेडिसिन लेना है। मेडिसिन लेना आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बहुत हाई लेवल के प्रोजेस्टेरोन के ड्रग्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो गट मोटिलिटी है, आपकी जो आंतड़ी का मूवमेंट है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। और आपको कब्ज की समस्या बढ़ने से आपका जो बॉडी सिस्टम है आपको अनईजी लगने लगता है। तो आपको अगर पानी बहुत ज्यादा पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दिन के कम से कम 5 से 6 लीटर पानी तो पीना ही है, और अगर उससे ज्यादा भी आप पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आशा करती हूँ अगर आप लोगों का एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है तो आप लोग ये टिप्स फॉलो करके आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ा लेंगे। और मैं आप लोगों को अभी से बेस्ट विशेष देती हूँ कि आपका ये एम्ब्रियो ट्रांसफर बिल्कुल सक्सेस हो। और यदि आपका ये वीडियो देखने से आपको कुछ हेल्प मिली है और आपका ट्रांसफर अगर सक्सेस हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।